प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ जून के महीने 2021 12 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। पिछले पूरे दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हम अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज खुशी के साथ, समाधान के साथ जगकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाने वाले, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप ही बड़े हैं, आप ही विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। आप ही महान प्रभु, आप ही शाश्वत है प्रभु। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आज के दिन एक साथ आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 50 की 14 और 15 में ऐसे लिखा है, सचमुच जिस बलि की परमेश्वर को अपेक्षा है वह तुम्हारी स्तुति है। तुम्हारी मन्नतों उसकी सेवा की है। सो परमेश्वर को निज धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। उस सर्वोच्च से जो मनोतियां हैं उसे पूरा करो। हालेलुया। इस्राएल के लोगों, जब तुम पर विपत्ति पड़े मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तब तुम मेरा मान कर सकोगे। हालेलुया। और अगर हम 23वां वचन में आए अंतिम भाग में, तो उसमें ऐसा लिखा है, हालेलुया, यदि कोई व्यक्ति मेरी स्तुति और धन्यवादों की बलि चढ़ाए तो वह सचमुच मेरा मान करेगा। आमेन। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बदल डाले तो उसे मैं परमेश्वर की शक्ति दिखाऊंगा जो बचाती है। इसलिए आज के दिन एक और बार अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें प्रभु की। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अनुग्रहित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिछले दिन और रात आपने जो संभाला, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक साथ आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए आपने ये जो अवसर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे प्रभु। उनकी जरूरतों पर आपका हाथ बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, जो भी विषय है प्रभु, आप उसमें आपकी प्रवृत्ति दिखाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी विषय है आपके बच्चों का, आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। बीपी बढ़कर जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन आप अद्भुत चंगाई आप उनको दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। वैसे ही जो रात को सो नहीं पा रहे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अच्छी नींद देने वाले हो, आप अच्छी नींद देते हो, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए यीशु मसीह के नाम से आराम से अच्छी नींद दे करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, जिनको भी जॉइंट पेन्स है, यीशु मसीह के नाम से उनको उनमें से चंगाई मिले है। जिनको भी उनको गले में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। आमेन। हालेलुया। प्रभु, जो भी काम नहीं है और जो भार से आर्थिक विषयों में जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ता खुल जाए प्रभु। आपसे सब कुछ संभव है, आप ही शक्तिशाली प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद
धन्यवाद। प्रभु जो भी काम के विषय में जो बाहर से है आप उनको रास्ता बना के दे, हम प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक जीवन में जिनको भी समाधान नहीं है प्रभु आप उनको समाधान दे। जो अपने बच्चों के विषय में जो बाहर से है प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। हालेलुया। जो भी विषय में बाहर से है मेरे प्रिय लोग, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से आप रास्ता बना के दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप ही महिमा है के योग्य प्रभु है, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते जो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं आप उनकी सहायता करें, आप अद्भुत कार्य करें, आपसे सब कुछ संभव है और आप ही बढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु एक आत्मिक तौर से एक बढ़ोतरी आप उनको दे, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन प्रभु हालेलुया ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आत्मिक तौर से और आगे बढ़े करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। आप आगे हमसे बात करें करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। प्रभु की जो समाधान है और आत्मिक तौर से जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें इन दिनों में। हालेलुया। आइए हम वचन से सीखेंगे जो प्रभु ने आज हमें अगुवाई दी है सीखने के लिए। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 4 का 3 वचन, उसमें से लिखा है और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ, व्यभिचारों से दूर रहो। हालेलुया। मेरे और आपसे परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं कि हम सब पवित्र बन जाए। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह में हैं तो अब ये पिता की एक इच्छा है कि हमारा जीवन पवित्रता से और शुद्धता से हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपनी इच्छा से जीने के लिए या दुनिया के ये संसार की इच्छाओं में लालसाओं में पड़कर जीने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह को जब हमने उद्धारकर्ता करके मान लिया है उसके बाद पिता जब हमारे प्रभु खुद हमारे जीवन में आते हैं तो प्रभु ने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु ने हमेशा के लिए हमें एक पवित्रता और शुद्धता हमारे जीवन में दिया है। उसके बाद जब प्रतिदिन हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोज परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हुए पवित्र होते हुए हमें आगे जीना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है आगे के वचनों में अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र है और आदरणीय भी। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रतिदिन हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को हमें पवित्र बनाते जाना है। मतलब प्रतिदिन हम एक एक दिन जैसे आगे बढ़ते जाते हमारा जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे होना चाहिए, वही होता है आत्मिक तौर से बढ़ोतरी। हालेलुया। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के बाद नया जीवन जब हमने प्राप्त कर दिया है उसके बाद परमेश्वर के वचन में अपने आप को शुद्ध करते हुए, और हम जानते हैं कि जितना हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे उतना ही परमेश्वर की जो समझ है और जो हमें मैच्योरिटी मिलनी है आत्मिक जीवन में वो भी प्रभु हमें देते जाते हैं और हम प्रभु जैसे और भी ज्यादा रूपांतरित होते जाते हैं। प्रभु के जैसे हम जैसे हो जाते वो रूपांतरण हमें मिलता है। हालेलुया। नहीं तो फिर हम आत्मिक तौर से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब नया जीवन हमें मिल गया वही स्वभाव अगर आज भी है तो मतलब हमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। नया जीवन मिलने से पहले जो ईर्ष्या जलन थी वो अगर आज भी है तो मतलब कोई भी आत्मिक तौर से बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन वचन सीखकर वचन में के अनुसार अपने जीवन को जब हम बिताते हैं तो हमारे जीवन में वो धार्मिकता और प्रभु की जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में दिखलानी चाहिए। जैसे कुरिन्थियों की किताब में हम सीखते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है उस महिमा में हम जितना भी उनकी उपस्थिति में रहेंगे वो उतनी ही उनकी महिमा हमारे जीवन में आती जाती है। मतलब परमेश्वर के वचन में जितना हम मनन करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हम बैठते हैं उतना ही रूपांतरण हम में भी आता जाता है, हम उतना ही परमेश्वर जैसे होते जाते हैं। आज के दिन जब प्रभु हमें ये वचन देते तो हमें
शक्ति से प्रभु याद दिलाते हैं कि हमें उनके जैसे बनना है। हालेलुया। अब जैसे कि हम 7वें वचन पहले दूसरे 4:7 में हम पढ़ते, परमेश्वर ने हमें अपवित्र बनने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें जो बचाया है, हमें पवित्र बनाया है, प्रभु ने पवित्रता से जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ना कि अपवित्रता में। हमें प्रभु ने पाप के दलदल से हमें खींच मार कर हमें प्रभु ने चट्टान पर खड़ा किया है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें वापस उस दलदल के खींच में नहीं गिरना है, लेकिन और अपने आप को पवित्र बनाते जाना है। अब हमें देखना है कि हमारे जीवन में कुछ कुछ चीजें जो है वो जरूर बदल गई होगी नया जीवन प्राप्त करने के बाद, लेकिन हमें सिर्फ उसमें ही तृप्त नहीं होना है। हमें पूर्ण तरीके से रोज प्रतिदिन हमें और पवित्र बनते जाना है। हमारी जो प्रवृत्ति, हमारी जो सोच है, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो चाल चलन है, वो परमेश्वर यीशु मसीह जैसा होते जाना है। हालेलुया। आमीन। जब हम ऐसे जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बराबर या परमेश्वर के जैसे हम उनके भाव से हम अपने आप को मेल कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है वो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और शुद्धता से आगे बढ़ना है या आत्मिक तौर से आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले हो। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में अभ्यास करने वाले होने चाहिए। वचन सीखना है, वचन को मनन करना है और उसको अभ्यास करने वाले हो। हालेलुया। जब हम करते हैं तो वो शुद्धता तक हमारी जीवन बढ़ती जाती है। हालेलुया। जैसे कि हमने कल सीखा कि हमें क्षमा करने वाले होने चाहिए, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। ईर्ष्या जलन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। लेकिन अगर हम में कोई भी ईर्ष्या या जलन आता है तो वो परमेश्वर के वचन से हम दूर हो रहे होते हैं। हालेलुया। हमें पड़ोसियों से प्यार करना है करके वचन हमें सिखाता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो मतलब परमेश्वर के वचन में हम नहीं खड़े हैं। हालेलुया। अब आगे क्या हम देखते हैं, ये वचन हमने पढ़ा और हमें आगे इसको अभ्यास में लाना जरूरी है। इसलिए जब हम अभ्यास में लाते तो उतना ही पवित्रता में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे अगला जो स्टेप ये है कि परमेश्वर के वचन को पहले मनन करना है, अभ्यास में लाना है, और दूसरी चीज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना है। जब हम बैठते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलती है और पवित्र आत्मा से हमें परमेश्वर की जो महिमा है वो हम में आती जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को और अनुभव करके जीने में इन दिनों में अपने आप को तैयार करें, ताकि वो पवित्रता में परमेश्वर जो जिस शुद्धता में हमें चलाना चाहते हैं उसमें हम जी सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे इस दुनिया में जिए थे महिमा से, वैसे हम भी उस पवित्रता में और प्रभु की महिमा में जिए। इसलिए हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है, जैसे कि वो कन्यास्त्री थी, जो स्त्रियां थी जो अपने दीप में तेल और आग के साथ तैयार थी कि वो अपने दूल्हा जब आएगा तो वो तैयार रहे। हालेलुया। वैसे हमें भी तैयार रहना है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे मेरे प्रिय लोग, और भी लोगों को ये वचन भेजे ताकि वो भी परमेश्वर की उस पवित्रता और शुद्धता में जी सके। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।